Hello and welcome back to Bodhisattva PCS. My dear friend, I am your host and host Amrendra Tiwari, and this is Kishan Gaj Ki Chai, our new initiative, daily editorial analysis for BPSC मेंस एग्जामिनेशन. एज यू नो जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकेंड पेपर यदि मेंस की बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है करंट अफेयर्स का, और ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डर आता है. तो आपके डर को मिटिगेट करने का हमारा एक प्रयास है ताकि आपको थ्रू आउट ईयर जो है एडिटोरियल एनालिसिस मिलते रहे थ्रू वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ नोट्स. और जो इसके स्रोत होते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट या अदर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट वेबसाइट सारी के सोर्सेज से आपको प्रदान किए जाते हैं. तो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टू द लास्ट, डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है. एंड इफ यू आर न्यू एट माई चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन. किशन गज की चाय, डेली एडिटोरियल एनालिसिस फॉर बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन. आज का टॉपिक है इंडिया 6G विजन एंड बिहार. चूंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन तो हमें हर एक पॉइंट में जो है, हर एक टॉपिक में, हर एक विषय वस्तु में बिहार का इनपुट देना ही देना है, उसको डालना ही डालना है, ताकि आपकी आंसर राइटिंग जो है डायनेमिक हो जाए और नंबर गेन करने की आपकी संभावना बढ़ जाए. इसमें हम देखेंगे कि इंडिया का 6G विजन क्या है, 6G टेक्नोलॉजी जो है 5G से कितना बेटर है और ये किस तरीके से काम करेगी, इसको अडॉप्ट करने में इसके राह में क्या क्या चुनौतियां हैं, बिहार का क्या स्टेटस है, बिहार क्या रेडी है 6G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए. सारी चीज़ों का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे. बने रहिएगा वीडियो लेक्चर में शुरू से लेकर लास्ट तक. देखो, हाल ही में संपन्न इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G टेलीकॉम नेटवर्क का जो रोल आउट रहा है पूरे देश में उसकी प्रशंसा करी है. साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि 5G टेक्नोलॉजी है जो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है इस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इम्प्रूव करने का. और जो ब्रॉडबैंड स्पीड था, पहले हमारा पोजीशन पूरे वर्ल्ड में 118 था, इसके बाद बढ़ के 5G टेक्नोलॉजी की रोल आउट के बाद बढ़ के ये 43वें पोजीशन पर हम लोग पहुंच चुके हैं. तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट वाली बात है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है. साथ में इन्होंने कॉन्फिडेंस भी व्यक्त किया कि इंडिया विल टेक द लीड विद 6G टेक्नोलॉजी. और छठी जो जनरेशन की टेक्नोलॉजी आ रही है इसमें इंडिया भी आगे लीड करेगा. उन्होंने ये कॉन्फिडेंस दिखाया और ये कहा कि कहाँ हम एक ज़माने में मोबाइल इंपोर्टर थे और नाउ इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड. पहले हम केवल मोबाइल इंपोर्टर थे, मोबाइल को इंपोर्ट करते थे दूसरे कंट्रीज से, और आज हम मैन्युफैक्चरिंग में, दैट मीन्स विनिर्माण में, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में हम विश्व में दूसरे स्थान पे पहुंच चुके हैं. साथ में उन्होंने यह भी कहा कि डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया इज़ बिहाइंड नो डेवलपमेंट नेशन. डेवलप्ड नेशन जो भी विकसित राज्य हैं उनमें यदि उनसे तुलना करी जाए तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में इंडिया कहीं भी इनसे पीछे नहीं बैठता है. ठीक है, तो ये हो गई हमारा मतलब कंटेक्स्ट, हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं. अब 6G दैट मीन्स 6G टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट है, इसके बारे में हम परिचर्चा कर सकते हैं. देखिए, यह बेस्ट है किस प्रिंसिपल पे, अफोर्डेबिलिटी पे, सब इसको अफोर्ड कर सकते हैं. सस्टेनेबिलिटी पे, ये काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल होगा, समावेशी होगा. तथा यूबिक्विटी पे, मतलब ये हर एक जगह उपलब्ध होगा, सब जगह उपलब्ध होगा. तो ये 3 फिलॉसफी पे, इसको 3 प्रिंसिपल पे 6G टेक्नोलॉजी जो है यह बेस्ट है. इसके साथ साथ जो कंज्यूमर होंगे जो 6G टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, जो भी हैवी कंटेंट होगा ना, चाहे वह मूवी हो या गेम हो, 8K रिजोल्यूशन के साथ, जो बेटर ग्राफिक्स के साथ होगा, कुछ ही सेकंड में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड. इसके साथ साथ इसमें बताया गया है इसका बेनिफिट में कि टेक्नोलॉजी विल एक्सटेंड द यूज ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम अक्रॉस द कंप्लीटली न्यू सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है ना, 6G के यूज से ये काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिव हो जाएगा और पूरे थ्रू आउट इकोनॉमी के सेक्टर में इसका यूज होगा, चाहे इंडस्ट्री हो या कमर्शियल सेक्टर हो, इसके साथ साथ एजुकेशनल सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, सोशल सेक्टर हो, सारे में वायरलेस टेक्नोलॉजी का जो है इंक्लूजन हो जाएगा, सब इसमें व्याप्त हो जाएगा वायरलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग 6G के इंट्रोडक्शन के साथ, 6G के एडॉप्टेशन के साथ. इसमें एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आफ्टर एंट्री ऑफ 6G इनटू द इंडियन नेटवर्क
जो 6G का एंट्री होगा इंडियन मोबाइल नेटवर्क में, तो अर्लियर जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी जो होंगे जैसे 2G 3G और 4G, ये फिर भी यूज में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास 2G 3G और 4G है तो आप इसे मतलब ये यूजलेस हो जाएंगे और आपको न्यू चंक ऑफ मनी आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड है। 2G 3G और 4G जो मोबाइल टेक्नोलॉजीज हैं ये अवेलेबल रहेंगे, आप इनका यूज कर सकते हो कम से कम 10 साल तक, ठीक है, और मोर ईयर फॉर द फेज देम आउट, ठीक है, 10 साल या उससे अधिक समय लग जाएंगे 2G 3G और 4G को मार्केट से हटाने में, फेज आउट करने में, ठीक है। तो आपको चिंता करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि भैया 6G टेक्नोलॉजी यदि इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो हमारा जो 4G का है, 3G का है, 2G का है मोबाइल ये ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कम से कम 10 साल लगेंगे या उससे अधिक का भी समय लग सकता है। इसके साथ साथ यदि एक बार 6G बिकम कमर्शियल, 6G यदि कमर्शियल हो जाता है तो यूजर विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज देयर करंट डिवाइसेज इन द फेवर ऑफ 6G इनेबल वंस। लेकिन एक बात है कि भले आपके पास ये बताया गया है कि 2G 3G और 4G मोबाइल्स को नेटवर्क को फेज आउट करने में 10 साल और मोर देन 10 ईयर्स लगेंगे, लेकिन यदि आप 6G टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हो ना तो आपको 6G इनेबल फ़ोन्स और जो भी डिवाइसेज होंगे वो आपको ख़रीदने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और इनका यूज क्या क्या हो सकता है 6G टेक्नोलॉजीज का, हमने अभी बेनिफिट देखा, यूज किस में कर सकते हैं। प्राइमरी जो इसका एप्लीकेशन है 6G का, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंसर एम्बेडेड नेटवर्क दैट विल अलाउ रियल टाइम रिले ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस फील्ड सच एज मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड एग्रीकल्चर। जो सबसे बड़ी, देखो हम कम्युनिकेशन करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, तो जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, जो भी वर्ड्स हम कन्वे करते हैं, इसमें कोई डिले नहीं होता। जो गिवर है और जो रिसेप्टर है वो इंस्टेंटली रिसिप्ट कर लेता है, उसको समझ लेता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। लेकिन 4G 2G 3G ये सारे टेक्नोलॉजीज में, इवन इफ 5G में भी लैग होते हैं, कुछ समय लग जाता है डिलीवरी में, ठीक है। तो जो रियल टाइम डाटा होता है ना वो डिले के साथ क्या होता है, सामने वाले को रिसीवर के पास जाता है। लेकिन जब 6G टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो जो सेंसर एम्बेडेड नेटवर्क होंगे ना ये रियल टाइम रिले ऑफ इंफॉर्मेशन शो करेंगे। और ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल होगा एग्रीकल्चर में, कि कब बारिश होगी, कब जो है मौसम एकदम से एग्रीकल्चर के हित में होगा, अनुकूलता होगी, कब प्रतिकूलता होगी। और इसके साथ साथ हर एक सेक्टर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में कितना ज़्यादा काम किया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, ये सब रियल टाइम डेटा जो है आपको शो करेगा। तो कोई लैग नहीं होगा और आपको सही इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचेगा। हेल्प टू मेक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मोर एफिशिएंट बाय मेकिंग इट स्मार्ट। जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे ना ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे क्योंकि ये स्मार्ट हो जाएंगे 6G टेक्नोलॉजी के यूज़ से। तो जो मान लो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर है और जो मैन्युफैक्चरर है उनके बीच रियल टाइम डेटा का जो है क्या होगा, कम्युनिकेशन हो पाएगा। साथ में ट्रैकिंग कर पाएंगे कि कहाँ इनका शिपमेंट कहाँ तक पहुँचा। ये सारी चीज़ें इससे इनेबल हो जाएंगी 6G टेक्नोलॉजी के यूज़ से। 6G will enable vehicle to infrastructure communication, making driverless car among other things और reality, ठीक है। सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि टेस्ला जो है ड्राइवरलेस AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अपने कार को बनाने लगा है, जो ड्राइवरलेस नहीं, वो खुद के सेंसेशन से सेंस करके और सारा डिसीजन खुद लेता है। तो 6G जब टेक्नोलॉजी का एडॉप्टेशन हो जाएगा, लोग इसका यूज करने लगेंगे, तो ये सारी चीज़ों में जो एरर होता है ना वो एरर ना के बराबर होगा और इसका सही से उपयोग हो पाएगा। तो ये था अगला इंपॉर्टेंट इसका यूटिलाइजेशन, इसका बेनिफिट। इसके साथ साथ लो लेटेंसी की हम बात शुरुआत में ही करते आ रहे हैं। इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ 6G टेक्नोलॉजी। लेस देन अ मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड से कम में भी कम की लेटेंसी होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, जो इसे 4G 3G 5G से क्या बनाता है, बेहतर बनाता है। तो लेटेंसी जितनी कम होगी उतना ही क्या होगा, ये टेक्नोलॉजी जो है यह बेहतर बनती जाएगी। और ये टेक्नोलॉजी में, इस 6G टेक्नोलॉजी में लेटेंसी कितनी हो सकती है, लेस देन 1 मिली सेकेंड माई डियर फ्रेंड। इट विल बी यूजिंग अ न्यू रेडियो मिलीमीटर वेव फॉर ट्रांसमिशन। तो जो
अब पहले जो कन्वेंशनल बैंडविड्थ यूज किया जाता था, लोअर एलटीई बैंड, इसके जगह पर जैसे आपने 4G और 5G टेक्नोलॉजी में देखा था, इसके जगह पर न्यू रेडियो मिलीमीटर वेव फॉर ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, जिसका कैपेबिलिटी ह्यूज डाटा रेट होगा, काफ़ी जल्दी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेटा एकोमुलेट कर सकते हैं और उनका एनालिसिस वगैरह करके हम रियल टाइम डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। अनयूज स्पेक्ट्रम एबिलिटी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये लो कॉस्ट सॉल्यूशन भी इसके लिए प्रोवाइड हो पाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो स्पेक्ट्रम एबिलिटी है 5 ही है किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए, 5G के लिए मान लीजिए सपोज दैट, और इसमें बहुत सारे क्या हैं, इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है अनयूज स्पेक्ट्रम, तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा खरीदार पहुंच जाएंगे तो इसका क्या होगा, कॉस्ट बढ़ सकता है। लेकिन वहीं यदि 6G की बात करें तो ये स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लो कॉस्ट पे ये अवेलेबल होगा। 6G इज़ द मोस्ट एफिशिएंट कैंडिडेट फॉर IoT। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप देखते हो, चारों तरफ जो भी वस्तुएं इंटरनेट से यूज करी जाती हैं, आपके डेली यूजेज में, डेली लाइफ में आपको सहायता प्रदान करती हैं, वो सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स कही जाती हैं। तो 6G टेक्नोलॉजी से ये स्पीड अप हो जाएंगी और आपका काम जो है आसानी से होगा। 6G विल पावर ऑब्वियस क्या होता है, देखो जब एक टेक्नोलॉजी आती है तो उससे रिलेटेड जो भी सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के ना, सबको फायदा मिलता है। तो 6G ये इम्पावर होगा, इम्पावर हेल्थ केयर इंडस्ट्री विद स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेज, इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स, स्मार्ट एनालिटिक्स एंड हाई डेफिनेशन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये मान लो 6G जब टेक्नोलॉजी का अडॉप्टेशन हम लोग करेंगे, बढ़िया से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री को भी काफ़ी ज़्यादा बुश प्रदान करने वाला है। किसके द्वारा? स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेज के द्वारा। जो मेडिकल डिवाइसेज होंगे इजीली क्या करेंगे, डायग्नोसिस कर लेंगे किसी भी बीमारी वगैरह का, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके लिए क्या कर सकते हैं, स्मार्ट एनालिटिक्स कर सकते हैं, किसी भी रोगी के डेटा का, जो हेल्थ का डेटा है उसको कलेक्ट करके और उसका एनालिसिस करके वो स्मार्ट एनालिटिक के द्वारा एक डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि इसको ये बीमारी है और ये दवा जो है देनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगा। इसके अलावा तो ये तो हमने देखा बेनिफिट और इसके यूजेस। चैलेंजेस होते हैं, जब भी कोई हम नया काम करने जाते हैं तो हमारे राह में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो इसमें जो पहला चैलेंज है वह है फ्रीक्वेंसी एलोकेशन का। हमें ध्यान रखना होगा कि हाई इन्वेस्टमेंट ना हो। यदि हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है तो जो ऑपरेटर होंगे, जो इन्वेस्टर होंगे, मान लीजिए रिलायंस हो गया या वोडाफोन हो गया या आइडिया हो गया या आपका एयरटेल हो गया, मान लीजिए, तो ये लोग क्या करेंगे, ये अनश्योर हो जाएंगे कि बाप रे बाप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो रिटर्न हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इन्वेस्टमेंट पे। अभी एक सही बात बताऊं कि जो 5G पे जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है अभी तक उससे रिटर्न मिल पाया है कि नहीं सबको, ये अभी कहना जो है कहने का ये सही समय नहीं है। नेटवर्क इन्वेस्टमेंट इन इंडिया टेलीकॉम सेक्टर इज फेसिंग कैपिटल एगुमेंटेशन। कभी कैपिटल एगुमेंटेशन हो रहा है, मतलब नेटवर्क में यूज का जो भी हम डेटा वगैरह यूज करते हैं इसका दाम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है। तो ये कैपिटल एगुमेंटेशन भी नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस कोई सेवाएं बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं तो लोग अपना इंटरेस्ट जो है उसमें खोते जाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी होगी। इसके साथ साथ हमारे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑब्वियस 6G को डिप्लॉय करने के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, नया बैंडविड्थ की आवश्यकता होगी, नए IT आर्किटेक्चर की आवश्यकता होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने एक चैलेंज है। इसके साथ साथ रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन में मैं बताना चाहूँगा, जो प्रायर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट है ना, हैव नॉट बिन रिकॉप्ड एंड फर्दर कम्प्लेक्सिटी। देखो अभी तक उसे मार्केट से निकाला नहीं गया है, लाभ पूर्णतः कमाया नहीं गया है, और इसके बावजूद यदि हम 6G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो ऑपरेटर भी इसको लेके क्या होंगे, अनश्योर से होंगे। और जो यूज करता है वो ऑब्वियस यदि दाम वगैरह बढ़ता है, ऑब्वियस ऑपरेटर जो है उनका मुख्य काम क्या होता है, लाभ कमाना। तो कंपटीशन होता है तो ऑब्वियस थोड़ा सा प्राइस कम होता है, लेकिन कोई भी ज़्यादा प्राइस कम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो मार्केट में मोनोपोली बढ़ सकती है, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन कई तरीके के लागू हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं, इसको ध्यान में हमें रखना होगा। अब हम आ जाते हैं बिहार का नज़रिया देख लेते हैं कि इज़ बिहार रेडी फॉर 6G डिप्लॉयमेंट। क्या बिहार 6G के लिए रेडी है? तो इसका स्टेटस हम देखेंगे तभी तो पता चलेगा 6G के लिए रेडी है कि नहीं है। पीपल हैव टू इन्वेस्ट सेविंग टू बाय न्यू 6G इनेबल्ड डिवाइसेज। देखो बिहार जो है अभी लो इनकम स्टेट है, प्रति व्यक्ति आय जो है ना बिहार का
काफ़ी कम है, पर पर्सन पर कैपिटा इनकम की बात करें ये काफ़ी कम है, बहुत ही लोअर स्टाटा में आता है। तो लोगों के लिए जो बेसिक नीड्स हैं अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इसकी लगभग जनसंख्या 35% या 33% फॉल करती है। तो 100 में से 33 लोग तो ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मतलब एक अपना काम करते हैं तो दूसरे काम से उनको समझौता करना पड़ता है, ठीक है। और अभी जो टेली डेंसिटी है ना बिहार में, ये बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, बिहार लो इन टेली डेंसिटी 55.23%, मतलब 100 में से 45 लोगों के पास अभी भी मोबाइल वगैरह नहीं है। तो इस स्थिति में 6G को यहाँ पे डिप्लॉय करना अभी काफ़ी ज़्यादा चैलेंज भरा काम है, क्योंकि लोग अभी टेली डेंसिटी भी काफ़ी कम है, फिर टेली लिटरेसी रेट भी काफ़ी कम है, बहुत लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी भी नहीं है, लो इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑब्वियस यदि बात करें बेसिक जो रिक्वायरमेंट होते हैं लाइफ की, उसको लेके चाहे हेल्थ सेक्टर की बात करें, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, होम की बात करें, इसमें भी अभी काफ़ी कम है, लोअर स्टार्टअप पे है बिहार। तो पहले जो बेसिक नीड्स है इसको फुलफिल करने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके लिए बिहार जूझ रहा है। तो यदि नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लो लिटरेसी रेट मैंने पहले ही बता दिया कि ऑब्वियस कम लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो टेक्नोलॉजी का अधिक और मैक्सिमम अपने हित में यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये एक चैलेंज है। और इसके साथ साथ बिहार में टेली डेंसिटी जो है काफ़ी कम है, 55.23% के बराबर है, जहाँ पूरे देश में अब 6G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की, डिप्लॉय करने की बात करी जा रही है। बिहार में अभी भी 100 में से 45 लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं और बिहार गवर्नमेंट के सामने वैसे ही क्या है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, बिहार के पास फंड की कमी कम है, फंड की कमी है, राजस्व की कमी है। तो नए सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिहार सरकार को सोचना पड़ेगा। अब हमें क्या करना चाहिए, नीड टू अलाइन डिजिटल इंडिया विद 6G टेक्नोलॉजी। देखो डिजिटल इंडिया का जो महत्व है ना वो 6G टेक्नोलॉजी के अलाइनमेंट के साथ ही पूरा हो पाएगा, जो भी हमारा टारगेट है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी, डिजिटल इंडिया को उससे अटैच करना, उसको एम्बेडेड करना, उसमें समय की अनिवार्यता हो जाएगी, ताकि हम अपना जो डिसाइडेड हमारा एम है उसे जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। इसके साथ साथ मैंने पहले बताया कि जो वेल्थ है, इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है इसके लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए। तो जो भी डिज़ाइन होता है या जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो सिम क्रिएट करते हैं, चिप क्रिएट करते हैं, या 6G टेक्नोलॉजी के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो इनको गवर्नमेंट के तरफ से इंसेंटिव देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। एलोकेट फंड्स एंड इंसेंटिवाइज लोकल टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम फॉर्म्स। जो लोकल टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम फॉर्म्स हैं ना, उनको ज़्यादा प्रमोशन की आवश्यकता है, क्योंकि ऑब्वियस हम किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारा जो है चार्जेस लग जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह बढ़ जाती है, और वो हमें कॉस्टली प्रदान होता है, कॉस्टली मैन्युफैक्चरर को मिलता है। जब प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसको कॉस्टली मिलेगा तो उसमें और वो नाफा ऐड ऑन करेगा, तो वो चीज़ें महंगी बिकेंगी, और जब महंगी बिकेंगी तो लोगों के पास, अभी भी जो भारतीय लोग हैं, ये सेविंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। घरेलू सेविंग के वजह से ही जो पिछले दिनों यदि 2007-8 की बात करें, जो 3 साल 2005 के बाद से ही जो इकोनॉमिक स्लो डाउन रहा, तो भारतीय इकोनॉमी पे उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, ठीक है। तो हम यदि लोकल जो मतलब मैन्युफैक्चरर हैं टेक्नोलॉजी के, या लोकल फॉर्म्स हैं, उनको प्रमोट करते हैं, लोकल स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं, तब ये सर्विसेज हमको क्या मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी, और इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कर पाएंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ 6G चिपसेट प्रोवाइड अभी हम ताइवान से मंगाते हैं, इसके साथ साथ यूरोपियन देशों से चिप मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं। यदि लोकल लेवल पे चिपसेट बनता है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा 6G टेक्नोलॉजी के राह में। इसके साथ साथ कवरेज, रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी मस्ट बी ऑप्टिमाइज, सबके लिए अवेलेबल हो, सब जगह अवेलेबल हो। यदि ये सारी चीज़ें करते हैं तो 6G टेक्नोलॉजी के साथ हमारा जो एम है, गवर्नमेंट का एम है, ये सब तक पहुंच पाएगा। और जो हमारे संविधान के द्वारा कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट एडॉप्ट करा गया है हमारे राजनीतिक पूर्वजों के द्वारा, उसका यूज हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कर पाएंगे, और टेक्नोलॉजी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होगा सरकार के लिए, ठीक है। लास्ट में एक MCQ है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है।
आप नीचे कमेंट करके इसका सही उत्तर बताना। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1997। दूसरा ऑप्शन है इट इज रेगुलेटर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया। सी है इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और डी है नॉन ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, नीचे आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ इसको रिकमेंड करना, शेयर करना, ताकि इसका लाभ जो है अन्य लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।